सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपको लगता है धुरंधर द रिवेंज एक और मारधाड़ और एक्शन फ्लिक मूवी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल गलत गुरु। असली गेम तो पर्दे के पीछे चल रहा है। ये कोई आम मूवी नहीं, ये एक ऐसा जियो पॉलिटिकल बवाल है जिसने पाकिस्तान के GHQ, खालिस्तानी नेटवर्क और बॉलीवुड के इकोसिस्टम की एक साथ नींद उड़ा दी है। हौसला, ईंधन, बदला। और इसका सीधा असर इंडिया के नए ग्लोबल नैरेटिव पर पड़ रहा है। आज इस पूरी जियो पॉलिटिकल नौटंकी और धुरंधर के भौकाल का पोस्टमार्टम करेंगे। बिना स्किप किए देखना, वरना वही अमन के आशा वाले आउटडेटेड सिलेबस के साथ घूमते रहोगे। तो आओ शुरू करते हैं। एक वक्त था जब हमारे पड़ोसी देश से आतंकवादी आते थे और हमारे यहाँ का सिस्टम और पुराने नेता अमन की आशा का कॉन्सर्ट करवाते थे। मतलब उधर से गोलियां चल रही हैं और इधर से हम लोग कबूतर उड़ा रहे हैं। भाई किस लेवल का डेल्यूजन चल रहा था। ट्रेलर के पहले ही सीन में हाईजैकर हिंदुओं को डरपोक कौन बोलता है। और सचमुच हमारी पुरानी हिस्ट्री बुक्स और पिछले 30 साल के बॉलीवुड ने हमें यही सॉफ्ट चूरन चटाया है। लेकिन धुरंधर ने सीधा आईना दिखा दिया। शिवाजी महाराज, बाजीराव, महाराणा प्रताप, हमारा तो DNA ही वॉरियर्स का है। ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। पहले वाला बॉलीवुड डॉक्टर्स की तरह होते हैं जो कहते हैं इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अब वाला बॉलीवुड अब सीधा सर्जिकल स्ट्राइक प्रिस्क्रिप्शन होता है। पर रुको, तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ डायलॉग बाजी है? तो एक बार इस मूवी के मेन विलन की असलियत सुन लो। तुम्हारे होश ना उड़ जाए तो कहना। मूवी में जो मेजर इकबाल का कैरेक्टर है वो किसी राइटर ने हवा में नहीं बनाया। ये एक रियल लाइफ पाकिस्तानी टेररिस्ट इलियास कश्मीरी के लाइफ पर बेस्ड है। इस घटिया इंसान ने साल 2000 में एक हिंदुस्तानी सोल्जर भाऊ साहिब मारुति तालेकर का सिर काटकर मुशर्रफ को एज अ ट्रॉफी प्रेजेंट किया था। उसने एक हिंदुस्तानी का सिर काट के मुशर्रफ के दस्तरखान पे रख दिया था, जो एक्चुअली रियल लाइफ में कर चुका है। ये बात सन 2000 की है, जहां पर मेजर इकबाल ने जम्मू कश्मीर में एक आर्मी कैंप पे अटैक किया। वहां पे 17 मराठा रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे, इन्फेंट्री वाले, उनको मारा और उसमें सिपाही भाऊ साहब मारुति तालेकर के सिर को काटकर वो पाकिस्तान लेके गया एज ए ट्रॉफी और उसने मुशर्रफ को प्रेजेंट किया। दिस एक्चुअली हैपेंड इन रियल लाइफ। ये सुनकर खून खौलता है ना। इस मूवी में उस लेवल की रियल ब्रूटैलिटी दिखाई गई है जिसे हाइड करके हमें सालों तक भाई भाई का ज्ञान बांटा जा रहा था। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक पता है क्या है? एक ही तीर से दो शिकार। डायरेक्टर आदित्य धर ने पाकिस्तानी आतंकवाद और खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म दोनों को एक ही स्क्रीन पर नंगा कर दिया है। हीरो जसकीरत सिंह की फैमिली एक देशभक्त थी जिसको खालिस्तानियों ने टारगेट किया और वो फिर जाकर दोनों का हिसाब बराबर करता है। मतलब एक टिकट में डबल धुलाई। पड़ोसियों का तो बैंड बज ही रहा है, साथ में कनाडा में बैठे ट्रूडो के दुलारों को भी उसी स्क्रीन पर धुला जा रहा है। अब जब इतनी कड़वी सच्चाई ग्लोबल लेवल पर दिखाना ही था तो भूकंप तो आना ही था। और इसका सबसे बड़ा झटका पता है कहाँ लग रहा है? गल्फ कंट्रीज में। गल्फ कंट्रीज ने इस मूवी को बैन ही कर दिया है। उन्हें मिर्ची लगना बनता भी है। पर पब्लिक का भौकाल तो देखो। लोग दुबई और गल्फ कंट्रीज से फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ रहे हैं एक दिन के लिए ताकि मूवी देख सके। People from Dubai flew down to India for one day to see the movie and come back. That is the power of good content. इसको बोलते हैं कानपुर से लेकर कैलिफोर्निया तक असली जलवा। अमेरिका में रिलीज से पहले ही अप्रॉक्स 4 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 1 लाख टिकट सिर्फ 9 घंटे में साफ। और भौकाल का लेवल देखो। फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर इस मूवी को देख रहा है और ट्वीट कर रहा है और प्रमोट कर रहा है। My son suggested that I should watch Durandar, and I did. And of course that was one part of the narrative of that movie, and I'm I guess happy to fight against terrorism and look forward to the sequel on the 19th of March of the movie. और भाई फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि I am happy to fight terrorism and I am waiting for the sequel. इधर हमारे पुराने सिस्टम वाले कुछ स्टार्स और इकोसिस्टम वाले अपने एसी रूम में बैठकर सोच रहे होंगे कि हमारी ISI लव स्टोरी वाली कहानी अब चलेगी या नहीं। और इस बवाल के डर से एक बहुत बड़ी इंडियन मूवी बॉक्स ऑफिस पर लगने से पहले ही घुटने टेक दी। एक बड़ी मूवी आ रही थी टॉक्सिक,
जब उन्होंने धुरंधर की इतनी हाइप देखी कि प्रीमियर शो की टिकट 18,000 बिक चुकी है और टॉक्सिक की प्रीमियर शो की बुकिंग सिर्फ 190, तो उन्होंने झक मार के अपना रिलीज डेट आगे खिसका दिया। और सुनो बहाना क्या दिया, जी गल्फ कंट्रीज में वॉर चल रही है, इस वजह से पोस्टपोन कर दिया। अरे भाई धुरंधर तो गल्फ कंट्रीज में बैन है, असली वॉर तो बॉक्स ऑफिस पर होने वाली थी, जिससे तुम पहले ही डर गए। आदित्य धर ने जो किया है उसने बॉलीवुड के पुराने प्रो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की कमर तोड़ दी है। घायल हूं इसलिए घातक हूं। अब बॉलीवुड के उन बड़े खान्स और इकोसिस्टम के लिए ऐसी प्रोपेगेंडा मूवीज बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जहां आईएसआई एजेंट्स को हैंडसम, दिलवाला, बड़े दिल का दिखाया जाता था। अब पब्लिक को असली कहानी चाहिए, वो पुराना हम तुम्हें दिल दे चुके सनम वाला आईएसआई रोमांस अब एक्सपायर हो चुका है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा और आने वाली जियोपॉलिटिक्स का सीन बदलने वाला है। तो बॉस ये क्लियर हो चुका है कि अब नैरेटिव चेंज हो चुका है और इंडिया अपना सॉफ्ट पावर यूज कर अपने दुश्मनों को जियोपॉलिटिकल लेवल पर धूल चटा रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि धुरंधर मूवी अप्रॉक्सीमेटली कितना कमाने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।